गाइस, श्रीनागी सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का डे 3 है और मैं लेकर आई हूँ ये दो तरह के स्क्रैच। मुझे सबसे पहले ये मिला था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है। ये नीचे से थोड़ा सा ये कटा हुआ है, बट यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। मगर ये जो कपड़ा है ये थोड़ा कम है, यानी कि इससे मेरी कुर्ती का सिर्फ फ्रंट पार्ट निकलेगा, इसलिए मैंने इसी की मैचिंग का मुझे ये भी मिल गया और ये बिल्कुल मैच करता हुआ है इससे। तो इसका मैं बैक बनाऊंगी और इसका फ्रंट बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग सूट कट करते हैं वैसे हम लोग सूट कट कर लेंगे। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं इसमें कटिंग दिखाऊंगी सूट की, क्योंकि हम लोगों को सूट की सिंपल सी कटिंग कर लेनी है। जो कुर्ती हम लोग कट करते हैं सिंपल सी, वैसे हम लोगों को कट कर लेनी है। इसमें मैं बनाने वाली हूँ कोट वाला कॉलर, तो हम लोग वो बनाएंगे, तो सिर्फ उसी की कटिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए सूट को कट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये यहाँ पर मैंने कुर्ती कट कर ली है। कुर्ती जो है वो कॉलर वाली बनेगी, जैसा कि मैंने बताया है अभी। तो ये चीज़ जो है, जो ये हमारा शोल्डर होता है, ये शोल्डर हम लोगों को जितना भी हम लोग लेते हैं दूरी, उसे 1 इंच ज़्यादा लेनी होती है। यानी कि मैं यहाँ पर 7 इंच की दूरी लगाती हूँ, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो मैंने इसको 8 इंच का लिया हुआ है और बाकी सारी मैंने 7-7 इंच पे दूरी लगाई हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये गोल दामन किया है क्योंकि गोल दामन थोड़ा इसमें अच्छा लगेगा इसलिए। और मैंने इसकी फिटिंग जो है आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रेट रखी हुई है। जो आजकल लूज कुर्तियाँ चल रही हैं उस तरह से मैंने इसकी फिटिंग रखी हुई है। और ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स भी मैंने कट कर ली है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक की तरफ। तो 8 लिया हुआ है, आप चाहे तो आधा इंच तक ज़्यादा भी ले सकते हैं, मगर कम नहीं लेना है। कॉलर जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को ये शोल्डर 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर 8 से 8.5 इंच तक लिया है, क्योंकि दूरी वैसे मैं 7 इंच लगाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये बैक पार्ट हटा देना है और हम लोगों को सिर्फ फ्रंट पार्ट में निशान लगाना है। तो अभी फ्रंट पार्ट के लिए इसको बराबर से रख देंगे इस तरह से। अब हम लोगों को इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच की लेनी होगी। 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद जो इसकी लंबाई है वो मैं यहाँ पर 5 इंच की ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी कॉलर लगने के बाद, चाहे वो कोट कॉलर हो या जो भी कॉलर हो, वो लगने के बाद गला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है गला। तो अभी मैं यहाँ पर 5 इंच का गला ले रही हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पर हम लोग ने निशान लगा दिया है। अब इससे इसको मिलाना है, बट बिल्कुल गोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें ओवल शेप देना है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। अभी हम लोग ने काट दिया है। इसको अब हम लोगों को संभाल के अभी रखना है, क्योंकि इसका हम लोगों को अभी काम पड़ेगा। तो इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं। और अब बैक नेक बैक नेक के लिए हम लोगों को ये बैक वाला पार्ट ले लेना है। इसको बराबर से एकदम रखना है इस तरह से। और हम लोगों को ये अपना फ्रंट वाला इसके ऊपर रख देना है। अब ये बैक पार्ट रख दिया है हमने। अब हम लोगों को बैक पार्ट जो है वो इसके बराबर का नहीं कट करना है। मैंने सिर्फ ये इसलिए रखा हुआ है जिसमें आप लोगों को आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि चौड़ाई हमें इसी के बराबर की लेनी है। बट यहाँ पर जो लंबाई है वो हमें 1.25 इंच की लेनी है। तो 1.25 इंच पर हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और ये हमारी जो चौड़ाई है वहाँ पर हम लोग इसका निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल शेप देना है इसको इससे मिलाते हुए। ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब इसको कट कर देंगे हम लोग। तो कुर्ती पर हम लोग ने नेक कट कर लिया है। अब हम लोग लेंगे एक दूसरा कपड़ा, उसमें हम लोग नेक की कटिंग करेंगे। तो अभी कपड़ा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना लेना है। अब हम लोगों को इस तरह का एक कपड़ा ले लेना है। इसको हम लोगों को पेस्ट कर लेना है। इस तरह से इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई होती है वो हम लोगों को लेनी है 11 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो हम लोगों को लेनी है 13 इंच की।
अब इसको हम लोगों को बीच से फोल्ड कर देना है। तो हम लोग फोल्ड कर लेंगे और बीच में इसका ये सेंटर मार्क कर देंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम लोगों को ये कटिंग लेनी है इसकी, और इस कटिंग को इसके ऊपर बराबर से रखना है इस तरह से, और हम लोगों को इसको इसमें इसी का शेप दे देना है। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे जितना, और यहाँ पर हम लोगों को टेप को रखना है इस तरह से। जितना भी हम लोग नॉर्मल गला पहनते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा का निशान हम लोग को लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर 9 का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब हम लोग इसको खोलेंगे। अब हम लोगों को ये हमारा जो निशान है यहाँ तक हम लोगों को एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसी कॉर्नर पे हम लोगों का निशान आना चाहिए। ये देखिए, ये हम लोगों का सेंटर है। सेंटर से थोड़ा सा हट के हम लोगों को इस तरह से निशान लगाना है। इसी तरह से इस तरफ भी हम लोग करेंगे इस तरह से। अब इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे फिर से, और फोल्ड करने के बाद हम लोगों को यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इस पर हम लोग बिल्कुल छोटा सा एक कट लगा देंगे आधे इंच का इस तरह से। देखिए, बस इस तरह से हम लोगों को एक कट लगा देना है। अब हम लोगों को ये चीज़ मेजर करनी है। तो ऊपर से ये हम लोगों को यहाँ पर 1.25 इंच का मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर 1.25 इंच की निशान लगा देंगे पूरे में। सारे निशानों को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग कट कर देंगे। हम लोग ने ये अब हम लोग ने काट लिया है। ये हमारा नेक यहाँ पर निकल आया है। अब हम लोग लेंगे कुर्ती का फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने ये पिन से सिक्योर कर दिया है नेक को। अब जो हम लोग ने आधा इंच का ये मार्क किया हुआ था, कट लगाया था, ये हम लोगों को इस तरह से इस पर फिर से एक बार सीजर चला देनी है आधा इंच पर, जिसमें कि ये फैब्रिक पर भी कट हो जाए। अब हम लोगों ने ये कट लगा दिए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये कट्स लगा दिए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई हम लोगों को कहाँ से लगानी है? ये जो हम लोगों ने कट लगाया है यहीं से हम लोगों को सिलाई आधा इंच की लगानी है, और इस तरह से ये जो पेन से मार्क किया है यहाँ तक ले जाके वापस से हम लोगों को यहाँ पर रोक देना है। तो इतनी स्टिच करने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। अब हम लोगों को यहाँ से इस तरह से कट लगा देना है। बहुत ध्यान से मार्क करना है कि कपड़ा हम लोगों का कटे ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है। अब उसके बाद हम लोग पिन्स निकाल देंगे सारी। इस नेक को पलट देना है और इसके कॉर्नर्स हम लोगों को निकाल देने हैं। तो यहाँ पर ये इसको सीधा कर दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर पहले प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे ही कंफर्टेबल है तो आप ये जो हम लोगों ने यहाँ पर कट लगाया था यहाँ से हम लोगों को सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर, पक्की वाली सिलाई, और एकदम किनारे किनारे हम लोगों को सिलाई लगानी है यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों को ये जो मिल रहा है यहाँ पर भी हम लोग सिलाई लगा देंगे। तो मैं आप लोगों को ये लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर ये जो हम लोगों का अलग अलग है इसमें भी हम लोगों को इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है, जिसमें कि ये भी एक में ही अटैच हो जाए। देखिए, यहाँ पर ये पूरी सिलाई लगा ली है और हमारा ये इतना जो था ये भी हम लोगों का फिनिश हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को इसका जो बैक पोर्शन है ये वाला, अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर फोल्ड कर देना है, जिसमें कि जब हम लोग इसमें तुरपाई करें तो वो हम लोगों को करने में आसानी हो और फिनिशिंग भी अच्छी आए पीछे से। तो अभी ये फोल्ड कर देते हैं, उसके आगे का मैं आपको बताती हूँ।
इस तरह से हम लोगों ने फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है कि ये हमें बैक वाला पार्ट लेना है और बैक पार्ट का हम लोगों को शोल्डर लेना है इस तरह से। अब हम लोगों को शोल्डर अटैच करना है, तो हम लोगों को इस तरह से रख के इसी में शोल्डर अटैच कर देना है दोनों साइड से। उसके बाद हम लोगों को कॉलर कट करना होगा। तो कॉलर कट करने के लिए हम लोगों को पूरे गले की नाप लेनी होगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शोल्डर अटैच करके। ये शोल्डर यहाँ पर जॉइन कर लिया है। अब हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। हम लोगों को इसको कॉलर नापना है, तो जहाँ से हम लोगों ने ये कट का निशान लगाया था यहाँ से हम लोगों को नापना होगा कॉलर। तो इस तरह से हम लोग टेप को रखेंगे और पूरा राउंड में हम लोगों को इसे इस तरह से नाप लेना है। और ये मेरा आ रहा है 20.25। तो 20.25 यहाँ पर इस 20.25 या 19.5 तक आ रहा है। आप अपना गला नापें और उस हिसाब से करें। एक बात याद दिला दूं मैं कि ये जो पीछे है यहाँ पर तो आपका कपड़ा स्ट्रेच नहीं होगा, बट ये जो पीछे का हिस्सा है इसे हमें खींच के बिल्कुल भी नहीं नापना है। बिल्कुल जैसा कपड़ा है इसी तरह से हम लोगों को लूजिंग के हिसाब से ही नापना है, तभी कॉलर हम लोगों का बराबर बैठेगा। तो कॉलर जो है वो मैं यहाँ पर 20.25 ना लेके 19.5 तक लूँगी। शायद यहाँ पर कपड़ा जो है वो थोड़ा स्ट्रेच हुआ होगा। अब बढ़ते हैं कॉलर कटिंग की तरफ। अब कॉलर के लिए ये मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच की है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो इस तरह से लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 10 से 10.5 तक ली हुई है, क्योंकि हमें इसी में कॉलर की लंबाई निकालनी है, तो इसलिए। तो अब हम लोग इसमें कॉलर कट करेंगे। कॉलर का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम लोग 3.5 इंच पे, 3.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये हमारा इस तरफ का वेस्ट पार्ट है और ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है ये हम लोगों को जितना हम लोगों ने गला लिया है उससे थोड़ा सा कम लगाना होता है। तो मैंने 3.5 गला लिया था, यहाँ पर मैंने 3.25 का निशान इसीलिए लगाया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों का जो कॉलर है वो 19.5 है, तो 19.5 का जो हाफ है वो हम लोग यहाँ पर 9.25 लेंगे। तो 9.25 का निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इस लाइन से हम लोगों को 1.5 इंच मार्क करना है, तो 1.5 इंच हम लोग यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम लोगों को ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो हम लोगों ने लाइन खींची हुई है इसके नीचे से हम लोगों को 1/2 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे इस तरह से हम लोगों को इसी कॉर्नर से लेना है, इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। इसी कॉर्नर से हम लोगों को लेना है और 1/2 इंच पर हम लोगों को इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को मिला देंगे और हम लोगों को यहाँ पर गोलाई देते हुए मिलाना है। अब हम लोगों को नीचे से भी थोड़े सा 1/2 इंच पर निशान लगाना है, बट वो भी हम लोगों को गोलाई देते हुए लगाना है। तो गोलाई यहाँ पर हम लोगों को जो देनी है वो नीचे से उठी हुई होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम लोगों को इसको कट कर लेना है। कॉलर काटने का ये सबसे इजी तरीका है। ये यहाँ पर हमने कॉलर कट कर लिया है। अब आपको एक कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ इसमें कौन सा साइड कुर्ती की तरफ अटैच होगा और कौन वाला जो है वो बाहर रहेगा। तो मैं कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देती हूँ। उसके लिए जहाँ पर हमने ये 1/2 इंच का कोना निकाला हुआ था, ये देखिए ये कॉर्नर है जिस तरफ, उस तरफ से हम लोगों को 1/2 इंच इस तरह से मैं निशान लगा दे रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और जो ये हमारी गोलाई वाला साइड है इस तरह से क्रॉस कर देंगे, तो इस तरफ क्या हम लोगों को कुर्ती में अटैच करना होगा।
अब इस कॉलर को हम लोग एक कपड़े के साथ अटैच कर देंगे और उसमें हाफ इंच हर तरफ से हम लोगों को उस कपड़े को छोड़ के कट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं हाफ इंच मैंने दोनों हर तरफ से छोड़ दिया है। इसी के साथ ही एक और हम लोगों को इसी के नाप का एक कपड़ा कट करना है, तो ये मैंने लिया हुआ है, इसी के साइज़ का है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को ये जो बुकरम वाला कपड़ा है, इसमें जिस तरफ हम लोग ने क्रॉस बनाए हैं उसको इस तरह से इसको इसमें फोल्ड कर देना है और बड़ी बखिया से हम लोगों को सिलाई लगा देनी है, क्योंकि बाद में हम लोगों को ये वाली सिलाई खोलनी होगी। उसके बाद हम लोगों को इसके किनारे किनारे इस वाले कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा दी है इसके किनारे किनारे। अब हम लोगों को ये साइड ओपन है, हम लोगों को इसको सीधा करना है, पर उसके पहले हम लोगों को यहाँ पर कट लगा देने हैं। यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया है सीधा करके और इसमें मैंने सेंटर मार्क किया हुआ है, इस तरह से छोटा सा कट लगाया है। अगर आप कट नहीं लगाना चाहते तो आप चौक से भी, ये देखिए चौक से भी निशान लगा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इस तरह से रख के बिल्कुल बराबर से हम लोगों को यहाँ पर कट लगा देना है छोटा सा। ये हमारा सेंटर हो गया है। इसी तरह से कुर्ती में भी हम लोगों को सेंटर लेना है। तो जहाँ से हम लोगों ने कट लगाया था इस बिल्कुल यहाँ से इसको हम लोगों को रखना है। फिर इसको हम लोगों को बराबर करते हुए यहाँ पर जो हमारा सेंटर होगा, ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोगों को एक कट लगा देना है। ये मैंने लगा कर रखा हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है हम लोगों को कॉलर को, और जो हमारा ये लगा हुआ है ना कट, यहीं से हम लोगों को ये कॉलर रखना है और इस तरह से हम लोगों को कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और इस तरह से हम लोगों को आधे इंच की सिलाई लगाते हुए इसको पूरा चढ़ा देना है। उसके बाद ये वाला जो हमारा कपड़ा आएगा इसको भी हम लोगों को इसी तरफ से रखना है। तो मैं आप लोगों को अब कॉलर पूरा लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी कुर्ती तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर कॉलर के साथ साथ फिटिंग भी लगाई थी। तो फिटिंग जो है वो मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाई क्योंकि मैंने यहाँ पर लूज फिटिंग लगाई थी। आप अपने सूट के हिसाब से फिटिंग लगा सकते हैं। और बस हमें चौक बनानी थी। चौक मैंने यहाँ पर लंबी बनाई है, बस थोड़ी सी चौक खोली हुई है और आप अपने हिसाब से फिटिंग वगैरह लगा सकते हैं। स्लीव्स मैंने इस तरह की यहाँ पर बनाई हुई है। इसमें की स्लीव्स मैंने अपने चैनल पर दी है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस तरह की स्लीव्स आपको मोस्टली रेडीमेड कुर्तीज़ में मिल जाएगी। और इस तरह से मैंने ये बटन लगाए हुए हैं डेकोरेट करने के लिए। एक बटन मैंने यहाँ भी लगाया, आप चाहे तो रेडीमेड बटन्स भी लगा सकते हैं। तो आज का हमारा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का डे 3 यहाँ पर रेडी हो गया है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।